हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी जिसमें हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम एबनॉर्मल। ये एक सीएनएस डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जो कि क्या काज करता है? कुछ अनयूजुअल बिहेवियर, सेंसेशन और सम टाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस। कुछ समय के लिए उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो लॉस हो जाता है। एनी वन कैन एपिलेप्सी, ये किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और किसी भी एज या बैकग्राउंड में हो सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज या बैकग्राउंड या जेंडर की आवश्यकता नहीं हो सकती, किसी भी एज या जेंडर में हो सकता है। जो इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो द अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ एपिलेप्टिक सीजर इज एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी इन कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, इसमें कुछ न्यूरोनल एबनॉर्मल एक्टिविटी होती हैं जिससे ये डिजीज़ जनरेट होती है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एक पर्टिकुलर एरिया में दिखाया गया है सीजर हार्ट्स को। धीरे धीरे ये क्या करेगा? फैलेगा और ये पूरे रीजन को कवर कर लेगा। मोटार रीजन हो गया या लैंग्वेज या विजुअल रीजन, इन सारे को धीरे धीरे कवर करेगा और ये जनरल सीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, जनरल एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये जनरली दो प्रकार का होता है, एक जनरलाइज सीजर और दूसरा ग्रैंड माल सीजर। जनरलाइज सीजर कहाँ पे होता है? ये जनरलाइज सीजर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। ये दो प्रकार का होता है, ग्रैंड माल एपिलेप्सी और पेटिट एपिलेप्सी। ग्रैंड माल एपिलेप्सी में क्या होता है? इसमें जो मरीज है वो सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फॉलिंग ऑफ इंडिविजुअल, वो अचानक से गिर भी सकता है। उसके हाथों पैरों में अजीब सा कॉन्ट्रैक्शन, उसके मसल्स में अजीब सा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, टोनिक, जिसे बोलते हैं टोनिक एंड क्रोनिक जर्क ऑफ मसल्स। और वो अनकॉन्शियस के स्टेट में, अनकॉन्शियस स्टेट लास्ट फॉर अबाउट 30 मिनट, वो कम से कम आधे घंटे तक अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है। अब पेटिट माल एपिलेप्सी, इसमें जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस स्टेट में केवल कुछ सेकंड के लिए ही जाता है, कुछ सेकंड के लिए ही अनकॉन्शियस स्टेट में जाता है, जिसमें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो ऑब्जर्व की जाती हैं, जैसे उसके जर्क में, उसके आर्म में कुछ प्रकार से पेन होना या कॉन्ट्रैक्शन होना, या उसकी जो आई लिड हैं वो कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक करना। और दूसरा होता है पार्शियल या फोकल सीजर। ये भी दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सिंपल पार्शियल सीजर और दूसरा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, पर्टिकुलर एरिया में होता है, और इसमें जो पेशेंट होता है वो, उसका कॉन्शियस लेवल लॉस नहीं होता है, उसका जो कॉन्शियस लेवल लॉस नहीं होता, क्योंकि ये साइट ऑफ ब्रेन लेसन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रीजन में होता है। और ये जो इसमें कुछ क्या होता है, जो नर्व होती हैं उनमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे बॉडी के कुछ पार्ट और सेंसरी पार्ट में क्या होता है, कुछ नमनेस काज होता है सेंसरी पार्ट या बॉडी पार्ट में। अगला है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर को साइकोमोटर सीजर भी कहा जाता है। पार्शियल सीजर को साइकोमोटर सीजर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सडन इन्वायरमेंटल और इमोशनल चेंजर, वो पर्सन अचानक से उसके अंदर कुछ इन्वायरमेंटल या इमोशनल चेंजेज आ सकते हैं, लाइक उसे कुछ अजीब सी स्मेल आने लगेगी, कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगेगी, और फॉलोड बाय लॉस विथ सराउंडिंग, उसे आसपास कुछ दिखाई भी नहीं देगा। और ये जो घटना होती है सिर्फ कुछ समय के लिए होती, कुछ मिनट के लिए ही होती, लंबे समय तक नहीं होती, क्योंकि ये लोकल एरिया में ही रहता है, पूरे ब्रेन में कवर नहीं कर रहा होता।
जैसे कि अभी इसमें हम लोग समझ पा रहे हैं, जी एक हम बात कर रहे थे जनरलाइज सीजर। तो जनरलाइज सीजर क्या होता है, पूरे ब्रेन में कवर कर लिया होता है। बट फोकल सीजर या फिर फोकल सीजर या पार्शियल सीजर जो है वो एक पर्टिकुलर लोकल रीजन में ही रहता है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, ये पूरे रीजन में ना होके एक लोकल रीजन में ही है। तो इसमें ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा साइन और सिम्टम ऑब्जर्व नहीं होते भी हैं तो कुछ समय या कुछ सेकंड के लिए ही होते हैं। बट जनरलाइज के केसेस में ये पूरे ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। अब इसके कॉज की बात करें तो कॉज में हाई फीवर, हाँ स्पेशली इन्फांट, ड्रग विभिन्न प्रकार की ड्रग से हो जाता है, जैसे एल्कोहल के विड्रॉवल वाली ड्रग हो गई, या फिर लॉक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से भी हो गया, और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गया, या सर में बहुत तगड़ी चोट लग गई, हेड ट्रॉमा हो गया, ब्रेन ट्यूमर से भी हो सकता है, और डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी से भी इसके केसेस देखे गए हैं। साइन और सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स में इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, टेम्परेरी कन्फ्यूज़न, स्टेरिंग स्पेल, स्टिफ मसल में कंट्रैक्शन हो जाता है, मसल्स जो होती हैं उनमें हार्डनेस फील हो जाती है, और अनकंट्रोल्ड जर्किंग, उसके जो शरीर में है अजीब सी ट्रिमिंग होने लगती है, उसका शरीर में अजीब सा कंपन होने लगता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियस और या अवेयरनेस, वो अपना कॉन्शियसनेस लेवल खो देता है, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज उसको भय लगना या एंजाइटी, उसके अंदर फियर, डर या एंजाइटी कह सकते हैं, चिंता हो सकती है। ऐसे कुछ कंडीशंस या पैथोलॉजिकल कंडीशन जनरेट हो जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सीजर रिजल्ट ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस विद इन द ब्रेन। जो ब्रेन में कुछ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनमें कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है। जैसे गाबा क्या है, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और या सोडियम चैनल या पोटेशियम चैनल, इनमें कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाए। सोडियम चैनल, जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करें, ये क्या काज करता है, डीपोलराइजेशन काज करता है। इस डीपोलराइजेशन की वजह से जो ब्रेन की सेल होती हैं उनमें हाइपर पोलराइजेशन होता है। हाइपर पोलराइजेशन मीन्स जो कैल्शियम का आयन है उनका इनफ्लक्स होता है, वो कैल्शियम आयन आउटसाइड से सेल के इनसाइड में आते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड आते हैं, जिससे क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है। हाइपर पोलराइजेशन की वजह से बर्स्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बहुत तेज़ी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि सीजर को ओरिएंटेट करता है, जो सीजर को जनरेट करता है, जिसी की वजह से सीजर होता है। तो इस पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं जैसे पैराक्सिसोमल डिस्चार्ज ऑफ कॉर्टिकल न्यूरॉन, मीन्स जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनमें बहुत तेज़ी से एक वेव उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिकल वेव उत्पन्न होती है, जो कि वही इलेक्ट्रिकल वेव क्या करती है, एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल बहुत तेज़ी से होता है। एबनॉर्मल फायरिंग मीन्स बहुत तेज़ी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्ट्स और इनहिबिटरी साइनॉप्टिक करेंट्स। तो उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन, जो उस करंट को इनहिबिट करने वाली न्यूरॉन्स होती या सिनैप्टिक जंक्शन होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे अगर लोकली हुआ तो उसे फोकल सीजर कहा जाता है, यदि पूरे ब्रेन में हो गया, वाइडली हो गया तो उसे जनरलाइज्ड सीजर कहा जाता है। तो क्या होता है, एबनॉर्मलिटी ऑफ पोटेशियम कंडक्ट्स, पोटेशियम क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, सोडियम एंड डिफीड इन वोल्टेज सेंसेशन आयन चैनल, डिफिशियंसी ऑफ मेम्ब्रेन एटीपीज, इन सब की इनमें अगर कुछ डिसबैलेंस हुआ तो क्या होगा, न्यूरॉन मेम्ब्रेन इनस्टेबिलिटी, जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन होती है उसमें अनस्टेबिलिटी उत्पन्न होगी, जो क्या काज करती है, सीजर काज करती है। या डिफिशियंसी होती किसकी, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कम हो जाते हैं और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो बढ़ जाते हैं,
डिफिशियंसी ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर या डिफिशियंसी ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर या इंक्रीज इन एक्साइटेटरी न्यूरोन, जो क्या प्रमोट करते हैं एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी, जो कि काज करता है सीजर। नेक्स्ट इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट इनिशियल विथ कार्बामाजिपिन का यूज किया जाता है, जो कि दिया जाता है 100 से 200 mg BID दिन में 2 बार। क्लोनाजिपाम 1 mg एट नाइट। एंड अगली ड्रग है फॉस्फेनेटोइन 15 mg पर kg बाई IV रूट से दिया जाता है फॉस्फेनेटोइन को। और सोडियम वालपुरेट को दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और ऑक्सीजनली यूज ड्रग जिसमें फिनोबार्बिचुरेट है और क्लोबाजाम ये ड्रग है जो इसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।